नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉन्डमैन पर। मैं आपका साथी रामवीर तंवर, जिसको आप हमेशा बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी देते हैं। और मैं आपके लिए, क्योंकि हर सप्ताह एक नए तालाब की कहानी लेके आता हूं, तो इस बार जो कहानी है वो है गाजियाबाद के एक तालाब की। वैसे जब हम तालाबों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि तालाब के कुछ ही यूज हैं, जैसे या तो भैंसों को पानी पिलाने के लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, और या बत्तखों के लिए भी होता है कई जगह, नहाने के लिए। लेकिन एक तालाब की आज कहानी ऐसी है, वो सिर्फ पानी के काम नहीं आता है, वो सिर्फ भैंसों को नहलाने के लिए काम नहीं आता है, जानवरों के काम नहीं आता है, बल्कि वो काम आता है रोगों को ठीक करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये तालाब रोगों को ठीक करता है। और इस तालाब में जिस किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, आई मीन चर्म रोग हो जाता है, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, इसमें नहाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप आसपास के लोगों से पूछेंगे तो सच में हर जिले में, हर गांव के आसपास एक तालाब आज भी ऐसा मौजूद है जिनमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और मैं जो मिला, हालांकि ऐसे बहुत सारे तालाब हुआ करते थे लेकिन अभी वो मर गए हैं। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी एक तालाब था जिसको हम बूढ़ा बाबू का तालाब कहते थे, ये बिलासपुर में एक तालाब था। और मुझे बचपन में थोड़ा थोड़ा सा याद है कि जब भी किसी को दाद खाज खुजली होती थी तो लोग बोलते थे, हमारे दादा दादी जी बोलते थे कि बूढ़े बाबू के तालाब में जाके नहा के आ जाओ। तो और हैरत की बात ये तो होती है कि ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आज वो तालाब खुद बीमार है। आई मीन अगर उस तालाब में आज आप ठीक भी हैं और जाके नहा लें तो शायद आपको उल्टा इन्फेक्शन हो जाएगा या चर्म रोग हो जाएगा। लेकिन अब बहुत कम ऐसे तालाब बचे हैं जिनमें नहाने से आज भी चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये गाजियाबाद में एक तालाब है। ये आप भोजपुर ब्लॉक में एक भड़जन गांव है, भड़जन गांव में तालाब पड़ता है। एक प्राचीन मंदिर के बिल्कुल सामने ये तालाब है। और इस तालाब की खासियत ये है कि इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मैं 2 साल पहले मुझे इस तालाब के बारे में पता चली थी, लेकिन सिर्फ वही हिस्सा इसका साफ था जितने में लोग नहाते हैं। बाकी में इसमें काफी वीड हो गई थी, कचरा काफी हो गया था इसमें। लोग जो नहाने के लिए आते हैं वो कई बार अपने साथ बहुत सारी पन्नियां लाते हैं, उसी में फेंक देते हैं। या कई बार पूजा की ऐसी सामग्री होती है तो पूजा करते करते उसी में डाल देते हैं, फिर कोई निकालने वाला होता नहीं है तो फिर वो वहीं पे रह भी जाता है। लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं श्री राजेश, तो उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे गांव में एक ऐसा तालाब है और यदि आप इसको साफ करवा सकें। तो हमने लगभग 6 महीने लगे, हमने फिर से इस तालाब को वीड वापस निकाला, इसको अच्छे से इसकी डिसिल्टिंग की, इस कचरा इसमें भर गया था वो वापस से निकाला, और फिर से इसमें पानी जब वापस से भरा तो एकदम बहुत सुंदर देखना लगा। और जो लोग, कुछ दिन लोगों को वेट करना पड़ा उसका नहाने के लिए, लेकिन उसके तब तक हमने एक व्यवस्था उनके लिए कर दी थी कि आप यहाँ पे नहा सकते हैं। और अब मैं देखता हूँ कि फिर से बच्चे वापस उसमें नहाते हुए दिखते हैं और दिखेगा। इसमें ना कोई खर्च करता है, ना किसी की कोई ऐसा कि किसी का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हर साल हर संडे को खीर वहाँ पे आपको बंटती है। अब आप सोच रहे हैं कि खीर आती कहाँ से है, तो आसपास के गाँव में दरअसल एक प्रथा है कि जब भी किसी की भैंस या गाय वो बच्चा देती है, बछड़ा या कटला कटिया जो भी देती है, तो वहाँ पे एक प्रथा है कि जो उसका दूध निकलता है तो उस दूध की पहली खीर बनाई जाती है और पहली खीर उसको संडे के दिन मंदिर पर चढ़ाई जाती है। तो वहां पे हर संडे को इतनी सारी खीर इकट्ठी हो जाती है, उसी खीर का फिर भंडारा होता है। तो मैं ये देख कर बड़ा खुश होता हूँ कि ये भी एक इतनी अच्छी प्रथा है कि सब लोग अपने अपने यहाँ से खीर लाते हैं और फिर संडे को वहां पे जो है लोग आके खीर खाते हैं। तो ऐसे तालाबों की देश में कमी नहीं है। यदि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और भी अगर राज्यों में जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे तालाब दिखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि ये तालाब अभी बहुत कम बचे हैं। और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में तालाबों की जो जमीन है उसके लिए लालच बहुत बढ़ गया है। उस जमीन को हम कब्जा कर कहीं ना कहीं किसी और यूज में लाना चाहते हैं। और कई बार इसके ऊपर से सड़क निकल गई है, कई बार कोई लोगों ने बिल्डिंग बना ली है, या कई बार ये कचरा घर बन गए हैं, तो वो हमारे सामने एक समस्या है। तो इस तालाब को, यदि आप संडे में जाना चाहते हैं इस तालाब पे, तो आपके लिए बहुत सिंपल रूट है। आप दिल्ली टू मेरठ का जो एक हाईवे है, आप उस रास्ते को पकड़िए, भोजपुर जाके उतरिए और वहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको ये मिल जाएगा। यदि आप बैठेंगे वहां पेड़ों के आसपास तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि तालाबों के साथ बहुत सारी इस तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। और यदि आप भी किसी तालाब पे ऐसे पे विजिट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए। मैं अगले सप्ताह फिर से एक नए तालाब की कहानी लेके आता हूँ आपके सामने। थैंक यू सो मच।